हाय जमुनाई, हाउ आर यू? वेलकम टू टारकिन। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं यहाँ पर वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। और इसमें हम चेक करने वाले हैं जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, यानी कि बातचीत हो पा रही है फिर भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या वो पर्सन आपके साथ लॉयल है? क्या वो आपको प्यार करता है? फ्यूचर को लेकर के उसकी क्या प्लान्स हैं? क्या वो कुछ सोचता है ऐसा कि हम लोग साथ में होंगे? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है? ये सारी चीज़ें भी पता चलेंगी। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही, ब्रेकअप टाइप सिचुएशन बनी हुई है, तो क्या होने वाला है आगे? क्या वो पर्सन इस टाइम में आपको कोई कॉल मैसेज करने वाला है? क्या वो पर्सन आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहा है, या फिर वो मूव ऑन कर चुका है? आपको क्या करना चाहिए विद एंजल्स गाइडेंस? आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्टेक्ट वालों के लिए, कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए जिनकी बातचीत हो पा रही है पर उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करूंगी आपकी खुद की एनर्जी के साथ कि आप क्या सोच रहे हो अपने इस रिश्ते के बारे में। ओके, योर साइड 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, जो आपकी एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी ये निकली है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पर्सन हो वैसे तो, पर आप अगर के रिलेशनशिप वाली साइड पे खुद को देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे छोटे बच्चे की तरह आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप उन्हें शो नहीं करवा पाते हो अच्छे तरीके से। जितना आप उसको प्यार करते हो ना कहीं वो चीज़ें आप अंदर ही अंदर हाइड कर लेते हो, और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन खुद ही समझ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर है। आप थोड़े से शाय पर्सन हो, आप चीज़ें दिल में रख लेते हो, दिल में दबा लेते हो, अपने ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस आप शो नहीं करवा पा रहे। वैसे आप हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हो, साथ में खड़े रहना चाहते हो, पर पता नहीं क्यों आपके माइंड में ना ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जैसे कि ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए, ये रिश्ता आपका ख़त्म ना हो जाए, चाहे वो फैमिली की वजह से, चाहे वो आप दोनों के एक दूसरे को अच्छे से टाइम ना देने की वजह से, या फिर आपकी करियर साइड पर प्रॉब्लम्स अगर के होंगी तो उस वजह से। पर कुछ तो है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये चैप्टर क्लोज ना हो जाए। आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर आपको ऐसा है कि कहीं आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके ऊपर वो आपको माफ़ ना करे और यहाँ से कहीं चला ना जाए। तो ऐसा डर आपके दिल में बैठा हुआ है। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ये कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए है, ठीक है। ओके, योर पार्टनर साइड 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। अच्छा देखो कैसी एनर्जी निकली आपकी साइड से, 5 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है। अब इस पर्सन को भी ना डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है दिल में कि कहीं आप इससे दूर ना हो जाओ। प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, इतना प्यार करता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, दोनों लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। ट्रू कनेक्शन है, ट्रू बॉन्ड है, एक दूसरे को खोने से डरते हैं। अच्छा, इसको ऐसा लगता है कि या तो इसकी फैमिली नहीं मान रही या फिर नहीं मानेगी, या फिर इसको ऐसा है कि फैमिली की जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर ऐसा कह लो कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर कि इसकी साइड पे हैं, या हेल्थ के प्रॉब्लम्स है ना, तो आप इसको छोड़ दोगे, आप इससे दूर हो जाओगे। आपके दिल में भी डर है और इसके दिल में भी डर है। ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोता भी है। अगर आप इसकी लाइफ से जाओगे ना, तो ये शायद ही किसी को मौका दे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। ये किसी को शामिल करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि इसके लिए ना आप बहुत ज़्यादा खास हो और आपकी जगह ये किसी को नहीं देना चाहता। ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहता है, पर ये थोड़ा सा ऐसा ना, जैसे होता है ना पुराने ख्यालात के लोग, ट्रेडिशन को फॉलो करना, फैमिलीज़ को वैल्यू करना, मतलब कि जो चीज़ें भी हो रही हैं सबकी रज़ामंदी से हो, सबकी खुशी से हो, हमने किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, और फिर ही हमने अपनी खुशी को हासिल करना है। प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, ये भी सोचता है कि हम लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या फिर एक सोलमेट कनेक्शन में है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स की गाइडेंस, लवर्स, वर्ल्ड,
और थ्री ऑफ पेंटिकल, देखो आपका जो ये बॉन्ड है, जो ये कनेक्शन है ना, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ लवर्स भी आया है और यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी भी है। तो जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, जैसा सोचते हो वैसा होगा। और ये जो प्यार है ना, ये सच्चा प्यार है। यहाँ पे एक भी इंसान फेक नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ और हो और वो शो कुछ और करवा रहा हो। इसकी कह लो कि आगे जाकर के ना सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, आपको आपकी मंजिल मिल सकती है अगर कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करो और आप एक दूसरे के लिए एफर्ट्स भी करते जाओ। ऐसा नहीं है कि सामने वाले पे सब कुछ छोड़ दो कि वही एफर्ट करे, वही फर्स्टली मैसेज करे, आपको भी मैसेजेस करने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग एक दूसरे के साथ इन फ्यूचर हो सकते हो। और आगे इसका जो मतलब कि कह लो कि रिलेशनशिप की एनर्जी आगे की है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकली है। शादी हुई तो वो बहुत कामयाब शादी होगी। अच्छा, अब मैं देखने वाली हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए। अगर आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, तो आखिर उनके माइंड में चल क्या रहा है और एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, आप क्या सोचते हो, आपको रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपके माइंड में क्या है। लगता है काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड उलझा पड़ा है, इसीलिए शफलिंग के बीच में ना कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। ओके, सो आपकी साइड से यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्स। देखो आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो ना, आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि माइंड आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहा है। आपको क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस सब के बीच में ना आप किसी जगह पर स्टक हुए पड़े हो। वो भी ओवर थिंकिंग की वजह से आप ना टर्न चाह रहे हो, अब आप बहुत बड़ा एक चेंज चाह रहे हो अपने इस रिश्ते में। थ्री की एनर्जी निकली है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है आपको इस पर्सन की वजह से। हो भी सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी और की एंट्री की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, आपका रिश्ता खत्म हुआ है और ये पर्सन आपके साथ अच्छा नहीं करके गया। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए भी हो, बहुत ज़्यादा दुखी भी हो और आप इसको आज भी बहुत याद करते हो और आपने अभी तक इसकी जगह किसी को भी नहीं दी, किसी को भी एंटर होने नहीं दिया। पर अब आप चाह रहे हो कि एक चेंज आए और मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ या फिर वो इंसान मेरे पास वापस आ जाए। आपने बहुत सारी चीज़ें किस्मत पे भी छोड़ी हुई है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी किस्मत पे भरोसा करके वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कभी तो अच्छा वक्त आएगा, कभी तो वो पर्सन खुद से चल के आपके पास आ जाएगा और किस्मत आपका साथ देगी। तो एक टर्न चाह रहे हो, बहुत बड़ा चेंज चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी निकली है और बहुत ज़्यादा आप दुखी भी हो। अगर आपकी तरफ से देखूँ तो मैसेज कॉल की एनर्जी नहीं निकली, यानी कि आगे बढ़ के आप खुद से मैसेज नहीं करना चाहते, आप यही चाहते हो कि वो पर्सन खुद से आपके पास आए। तो जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं उसकी एनर्जी आपको बताती हूँ कि वो क्या सोच रहा है इस हफ्ते में। ओके, योर पार्टनर साइड हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स और एक और कार्ड लेते हैं, टू ऑफ सोर्ड। देखो ये पर्सन ना इस टाइम में मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा चालाकी से चल रहा है, ठीक है। आपका प्यार तो इसके लिए बहुत ट्रू है और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा उदास और परेशान भी हो, पर इसके पास देखा जाए तो ऑप्शंस मौजूद हैं। हो भी सकता है कि ये किसी से बातचीत कर रहा हो और ये डबल क्रॉसिंग भी कर रहा है, ऐसा भी आप समझ के रख लो। इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, इसके सामने दो रास्ते हैं। अभी इसको चुनने नहीं हो पा रहा है कि इसको किस रास्ते पे चलना चाहिए और किस रास्ते को इसे छोड़ देना चाहिए। इसका माइंड काफ़ी स्टक है और कहीं ना कहीं इसी कन्फ्यूजन की वजह से ये आपको आगे बढ़ कर के मैसेज नहीं कर रहा। पहले ये सोचना चाहता है कि इसके लिए अच्छा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसके लिए बेस्ट कौन सा रास्ता है, ये उसी रास्ते पे चलेगा। फिलहाल ना ये वहाँ पर कुछ क्लैरिटी दे रहा है, ना ही ये आपको कुछ बातें क्लियर कर रहा है। ये इंसान जितना ज़मीन के ऊपर है ना, उससे ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर है, बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ आगे बढ़ रहा है और ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें भी छुपा रहा है, हाइड रख रहा है, ये आपको सच नहीं बता रहा। यहाँ पे ऑप्शंस की एनर्जी निकली है, हो सकता है कि लाइफ ही इतनी ज़्यादा उसकी बिजी है, या फिर कह लो कि उसमें बहुत सारा जो है ना उलझा पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं इसकी लाइफ में जिनकी तरफ ये देखता है कि मैं उसके साथ भी चल सकता हूँ। तो फिलहाल तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इसकी तरफ से भी आपको कॉल मैसेज कम ही देखने को मिलेगा।
चांसेस बहुत कम है कि ये आगे बढ़ कर के आपको कॉल मैसेज करे। ये पहले कुछ प्लान्स बनाएगा और बहुत सारी चीज़ें सोचेगा, फिर ही ये जा कर के कुछ अपने लिए डिसीज़न ले सकता है। फ़िलहाल ये डिसीज़न वाली साइड पर नहीं आ रहा, आपको भी कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है इसने। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लव लाइफ़ के लिए आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे है 6 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो फ़िलहाल आपके लिए एनर्जी ऐसी है कि आपने खुद से भी मैसेज नहीं करना, ठीक है? वरना जो है ना बहुत सारी लड़ाइयाँ और झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद 5 की एनर्जी आई है, 5 के बाद यहाँ पे 6 की एनर्जी आई है, 4, 5, 6 की एनर्जी साथ में आई है। तो आपको सक्सेस तो मिलेगी, विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन सब कुछ अपने आप होने दो। आपको चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल चुप करके बैठो, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो, अपने काम की तरफ ध्यान दो, तभी आप लड़ाइयों झगड़ों से बच सकते हो, तभी आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हो। अभी आप किस्मत पे ही छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है, और आहिस्ता-आहिस्ता आपका सारा जो है ना माइंड वो क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जल्दी आपको मैसेज भी मिले, पर आपको खुद से मैसेज नहीं करना। यही है एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।